फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर क्या कुछ कदम अभी से विभाग के द्वारा उठाए गए? सर, फसल अवशेष प्रबंधन के तहत फ्राइडे को आदरणीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक स्टेक होल्डर की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पंचायत डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी एसडीएम और पुलिस विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी सभी शामिल हुए। इसमें मेन बिंदुओं पे चर्चा की गई और विस्तार से रिपोर्ट तैयार करके आदरणीय उपायुक्त महोदय को सौंपी गई। जैसा कि आपको पता है कि 15 सितंबर से हरसैक की साइट शुरू हो जाती है। हमने ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी कमेटियों का गठन कर दिया गया है और जो 3 स्टाफ की कमेटी है, जिसमें एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और पंचायत डिपार्टमेंट का कर्मचारी होगा, वो मौके पर जाकर जैसे पिछले सालों से कार्य करते रहे हैं उसी तरह कार्य करेंगे। और हमारा प्रयास युद्ध स्तर पर यह रहेगा कि जिला सोनीपत को जीरो बर्निंग की श्रेणी में लाया जा सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से भी ये अनुरोध करूंगा कि पराली में किसी भी तरह से आग मत लगाएं, बल्कि पराली का प्रबंधन करें, चाहे इन सीटू में करें, चाहे एक्स सीटू में करें। इसमें भी कृषि विभाग 1200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि देगा और जो 8 तरह के इम्प्लीमेंट हैं उन पे भी सब्सिडी निकली हुई है और 20 अगस्त फार्म भरने की पोर्टल पे लास्ट डेट है। इसलिए जिन किसान भाइयों ने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट पराली के प्रयोग में लेने हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पिछले साल फसल अवशेष प्रबंधन के दौरान कितनी घटनाएं सामने आई थी आर्गन की? सर, लास्ट ईयर खरीफ सीजन में 70 एक्टिव फायर लोकेशन आई थी, जिसमें से 18 एक्टिव फायर लोकेशन सही पाई गई, बाकी फॉल्स पाई गई। उन 17 के खिलाफ, जैसा कि आपको पता है, माननीय एनजीटी और हरियाणा सरकार इसके प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाए हुए थी। इसलिए तीनों चीज़, एफआईआर भी, पेनल्टी भी और रेड एंट्री भी, 3 सजाएं हमने पिछली बार की थी, जिसमें लगभग 34 एकड़ में हमने रेड एंट्री की थी। इसमें सभी किसान भाई जो रेड एंट्री के दायरे में आए हैं वो 2 साल तक एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे और पेनल्टी और एफआईआर का प्रावधान पिछले कई सालों से चला आ रहा है। मशीनों से कटाई होती है और कुछ जगह किसान अनजाने में भी आग लगा देते हैं, कुछ जानबूझकर भी लगाते हैं। जैसे कि हमारे इम्प्लीमेंट है और सीआरएन स्कीम के तहत 23-24 में जो 8 तरह के इम्प्लीमेंट है उन पे सब्सिडी 392 इम्प्लीमेंट पे दी गई थी 4,12,96,550। इसी तरह 2024-25 में 589 मशीन थी, जिसमें 6,59,74,875 रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी गई। इसी तरह हमारी जो SB 82 CRM स्कीम है, जिसमें 1000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि किसान भाइयों को मिलती है। इन सीटू, एक्स सीटू के लिए जो 1200 रुपए प्रति एकड़ हो चुकी है, जिसमें 23-24 में हमारे किसान भाइयों को 5,04,93,318 रुपए डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में मिले थे। और इस लास्ट सीजन में जो हमारे फार्मर की फिगर 5,000 से दुगनी होगी, 11,482 इस बार हुई थी और लगभग 9,57,14,520 रुपए किसान भाइयों के खाते में डीबीटी के माध्यम से गए हैं। इसी तरह जैसे एक्टिव फायर लोकेशन हरसैक से आती है, जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जैसे पटवारी है, ग्राम सचिव है, पुलिस डिपार्टमेंट है या एसडीएम साहिबान है, इन सबको पता है कि 15 सितंबर से हरसैक अपनी लोकेशन भेजनी शुरू कर देती है। इसी तरह खरीफ 2020 में हमारी 206 लोकेशन आई थी, 21 में 219 और खरीफ 2022 में 94 और खरीफ 23 में 78 एक्टिव फायर लोकेशन आई और लास्ट ईयर खरीफ 24 में 70 एक्टिव फायर लोकेशन आई थी, जिसमें से सिर्फ 18 के सी जेन्युइन थे, बाकी नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे सिर्फ 3 थी, बाकी 49 फॉल्स थी, जहाँ पे हमारी टीम द्वारा भी और पोल्यूशन कंट्रोल के जो वैज्ञानिक थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी ड्यूटी लगा रखी थी। हर वीक कोई ना कोई साइंटिस्ट उनमें आता था, उन्होंने लोकेशन की भी जांच की तो लोकेशन मिसमैच पाई गई, मतलब फॉल्स पाई गई।
और 17 जो केस थे उनके हमने चालान भी काटे और 60,000 रुपए की पेनल्टी लगाई। जैसा कि पिछली बार सरकार ने प्रावधान किया था कि जो किसान भाई आग लगाएगा उसके रेड एंट्री की जाएगी, जिसमें 30 रेड एंट्री जिला सोनीपत में हुई थी। इसका मतलब कि वो किसान भाई 2 साल तक अपनी फसल एमएसपी पे मंडी पे नहीं बेच पाएगा। इसी तरह 17 एफआईआर जो हत्या की लोकेशन आई थी उसमें हमने की थी और 6 लोकेशन जो किसानों ने इधर उधर से बताई थी या हमारे डिपार्टमेंट ने या स्टाफ ने मौके पे देखी थी, 6 एफआईआर उसके रिगार्डिंग की गई है। जैसा कि आपको पता है कि एनवायरमेंटल कंपनसेशन 2 एकड़ से कम 5,000 रुपए की पेनल्टी है और 2 से 5 में 10,000 की है और 5 एकड़ से ज्यादा यदि कोई आग लगाता है तो 30,000 रुपए की पेनल्टी है और धारा 223B के तहत एफआईआर दर्ज करने का भी प्रावधान दिया गया है। हमारे सोनीपत में 2,27,325 एरिया एकड़ में है, जिसमें से बासमती 2,16,285 है और 11,000 के आसपास नॉन बासमती है। इसी में हमारा जो स्ट्रा निकलता है वो बासमती का 4.32 है और नॉन बासमती का 0.27 है, मतलब टोटल 4.59 लाख मीट्रिक टन स्ट्रा निकलेगा। और इसी तरह हमारी जो मैनेजमेंट की हमने स्ट्रेटेजी बना रखी है, इन सीटू में तो 30% होगा, एक्स सीटू मैनेजमेंट में 10% जो बेलर के द्वारा किया जाएगा और पाउडर में सबसे ज्यादा 60% की कंजप्शन होती है। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री है यहाँ पे 3 जिसकी 12,000 एमटी की खपत है। और लास्ट ईयर जैसे आईसी एक्टिविटी हमने होर्डिंग 50 लगाए थे, इस बार हमने 100 लगाने हैं। इसी तरह बैनर, वॉल पेंटिंग, मोबाइल वैन, विलेज लेवल कैंप, ब्लॉक लेवल कैंप, डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप और हॉटस्पॉट विलेज जो हमारे पिछली बार 16 थे इस बार 15 हो चुके हैं और रेड जोन हमारे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में नहीं है। इसी तरह स्कूल की एक्टिविटी भी 25 हमने पिछली बार कराई थी, इस बार स्कूलों में जाके बच्चों को जागरूक करेंगे, लगभग 50 स्कूलों में जाएंगे। सर लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला था और 7 गाड़ियां हमारे डिपार्टमेंट को दी थी, जिसमें हमारे ऑफिसर फील्ड में जाते थे, 24/7 की सर्विस उन्होंने दी है। इसी का नतीजा है कि पिछली बार हमारी 70 में सिर्फ 18 लोकेशन रियल में आई थी। और इस बार भी मैं सभी स्टाफ की तरफ से आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस बार भी हमें 15 सितंबर के आसपास सभी को गाड़ी उपलब्ध करवा दी जाए ताकि इस पे कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा, ब्लॉक लेवल पे 112 नंबर को भी पिछली बार जैसे एक्टिवेट किया था उसी तरह इस बार भी 15 सितंबर से 112 नंबर को एक्टिवेट कर दिया जाए ताकि किसानों के मन में ये भय भी रहे कि पुलिस भी इस पे सख्त नजर रखे हुए। अंत में आप सभी इस प्रोग्राम में आए, विशेष तौर पे एसडीएम साहिबान जो समय निकालकर इस मीटिंग में आए हैं, उनका मैं कृषि विभाग की तरफ से आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों के इस मंच के माध्यम से अपील भी करता हूं कि जो कृषि विभाग के साथ टीम लगा रखी है, ग्राम सचिव और पटवारी, हमारी 3 जनों की टीम है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाला वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये जमीन किसकी है, उसमें हमें पटवारी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि समय पर जैसे ही 4:30-5 बजे लोकेशन आती है तो हमें रात को ही ग्रुप में लोकेशन आइडेंटिफाई करके जो कार्रवाई करनी होती है उस पर एटीआर भेजनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से हम इस एक्सरसाइज में अच्छी तरह लगे हुए हैं और इस बार भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सिंगल डिजिट में भी एफआईआर ना कराएं और एक्टिव फायर लोकेशन भी ये कोशिश करें कि जैसे चीफ सेक्रेटरी महोदय भी बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार सोनीपत में 0 बर्निंग होनी चाहिए। तो मैं भी आप सभी लोगों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को विश्वास दिलाता हूं कि हम दिन रात मेहनत करके इसको 0 लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।